इंदौर में शिक्षा के मंदिर में शराब और कबाब पार्टी की गई। संयोगितागंज के एक शासकीय स्कूल में अब्बासी परिवार ने निकाह का आयोजन किया था। हैरत की बात यह है कि यहां पर निकाह के आयोजन की किसी भी तरह की परमिशन नहीं ली गई। इस दौरान जमकर शराब और कबाब की पार्टी हुई। स्कूल के प्राचार्य ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। अब्बासी परिवार ने बिना परमिशन के संयोगितागंज के शासकीय स्कूल परिसर में निकाह का आयोजन कर लिया। इस दौरान जमकर शराब और कबाब पार्टी की गई। आयोजन होने के बाद पूरे ग्राउंड में गंदगी कर दी गई। अब्बासी परिवार ने रविवार को रात को 2 जोड़ों के निकाह का आयोजन किया था। शिक्षक के मंदिर में मांसाहार खाना पकाया गया, शराब भी परोसी गई। विद्यालय के खाली मैदान में साफ देखा जा सकता है कि हड्डियां इधर उधर बिखरी पड़ी हैं और शराब की बोतलें भी इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। मांसाहार खाने के वेस्ट को भी वहीं स्कूल परिसर के गड्ढे में डाल दिया। शासकीय स्कूल के प्रिंसिपल आर.के. छजुलानी ने अपनी सफाई में कहा कि उनके द्वारा किसी तरह की परमिशन नहीं दी गई थी। वहीं पुलिस का कहना है कि अब्बासी परिवार ने प्रिंसिपल से मौखिक परमिशन ली थी, लेकिन जब प्रिंसिपल ने वहां देखा कि बड़े स्तर पर निकाह का आयोजन किया जा रहा है, उसके बाद प्रिंसिपल आर.के. छजुलानी ने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए एक लिखित आवेदन संयोगितागंज थाने पर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बच्चियों की शादी थी, उनका निकाह मस्जिद में करा के यहाँ पे जगह लेनी थी, तो यहाँ पे रिसेप्शन करा। वो हमारे भाई साहब उन्होंने बताया कि यहाँ पे अपने प्रिंसिपल साहब को फ़ोन लगाया था, उन्होंने बोला था कि वो ठीक है बोले। उसके बाद नहीं मेरे को बताया, जैसे वो बता रही हूँ मैं, और कोई बात नहीं। बेटे को बोल बात मुझे पूरा आइडिया नहीं है, मेरे बेटे को मालूम है, उसको बोल और वेज नॉन वेज दोनों था, वेज नॉन वेज दोनों था। हाँ, ये गड्ढा इसलिए कर रहा था कि पानी क्या रह जाएगा, वो रोड पे आएगा नहीं, इसलिए गड्ढा करवाया था। कितने बच्चों की शादी? यहाँ पे 2 बच्चों की शादी थी। पर इस तरह से शासकीय परिसर देखो में गड्ढा करना नहीं, हाँ नहीं परमिशन तो नहीं, वो बता रहे थे कि अपने ये प्रिंसिपल साहब से भी बात करी थी फ़ोन पे, इसलिए करा, नहीं तो करते नहीं अपन। वो आ रहे हैं। आपका नाम बताना। मोहम्मद यूनुस। नहीं, परमिशन उन्होंने बिल्कुल नहीं ली और आए दिन यहाँ पे आयोजन, ये खुला ग्राउंड है तो उसमें कर लेते हैं लोग, और गंदगी भी काफ़ी फैला के जाते हैं, जो कि हमारे बच्चे उसके कारण बहुत सफ़र करते हैं। इसके पहले भी एक आयोजन हुआ था, उसके बाद सर आप मानोगे नहीं कि यहाँ पे कम से कम 100 शराब की बाटलें पड़ी हुई थी, जिससे कि बच्चे खेल रहे थे। अब कौन आके यहाँ आयोजन कर लेता है, क्या है, सर को भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है, और सर ने लेटर लगाया भी थाने पे, तो वहाँ से कोई कार्यवाही भी नहीं हुई। चूँकि ये विद्यालय चारों ओर से खुला है, सरकार ने ये तोड़ के पटक दिया है, इसको सुधारा नहीं जा रहा है, तो चारों इधर से भी गेट है, पीछे से भी गेट है, सब जगह से गेट है। बगैर परमिशन के यहाँ आयोजन होते रहते हैं, तो कम से कम यहाँ के जो भी पार्षद जी हैं या कुछ लोग एक्शन लें, यहाँ का जो थाना लगता है वो लोग एक्शन लें। यहाँ निकाह हुआ है और मांस पार्टी हुई है, मांस के टुकड़े भी मिले हैं यहाँ। ये तो मुझे नहीं आइडिया सर। मेरे प्रयास से कभी आज नहीं, कभी भी कोई परमिशन नहीं दी जाती। इसके पहले भी मैंने शिकायत करी है, और इसके बावजूद यहाँ पे कुछ भी होता है तो हम थाने में शिकायत डालते हैं। कल भी सुबह कुछ लोग थे, परसों रात को कुछ किया गया था, जिसकी कल सुबह जब मैं यहाँ आया, यहाँ पे सूर्य नमस्कार के लिए जब मैंने देखा है, और उसके बाद मैंने तुरंत बोला, मैंने ये टेंट वाला टेंट लगा था, मैंने किसकी परमिशन से लगा रहे हो, यहाँ क्या है ये? बोले सर उनकी किसकी पार्टी है। मैंने आप बुलाइए। वो जो आए 2 लोग, मैंने कहा आपकी परमिशन? बोले नहीं। मैंने कहा आप बिना परमिशन के नहीं लगाते, गवर्नमेंट स्कूल की बिल्डिंग में कोई परमिशन नहीं दी जाती। सर हमारे पास तो ये बात हो गई, मैं फलाने से बात कर रहा हूँ, ठिकाने से, मैंने मेरे पास कोई बात कराने का नहीं, बिना परमिशन आप नहीं है, इसको हटाइए, आप इसको हटाइए। और जब वो नहीं हटा, मुझे शाम को बोले नहीं हम हटा लेंगे। मैंने ठीक है सर, हम बिना परमिशन के नहीं करें, हटा लेंगे। मैंने या तो परमिशन दो, यहाँ हटाओ। और जब वो नहीं हटा, मुझे शाम को फिर खबर लगी, मैंने तत्काल थाने में जाके रिपोर्ट डाली है, और रिपोर्ट की कापी आपके सामने। उसके बाद मैंने कलेक्टर साहब से भी प्रयास किया संपर्क करने का, उसका नंबर बताऊँगा। उसके बाद मैंने वहाँ जो इंचार्ज टीआई है उनसे बात किया, 1 घंटे बाद भी बोले सर हमने फोर्स भेज दिया, हटा रहे हैं हम। सर लगातार यहाँ पर पार्टी लगातार नहीं, किसने बोला? सर आपकी बोतलें मिली है स्कूल में? नहीं, ये आज कल जो हुआ वो गलत है 100%। मैं अभी अधिकारी के पास जा रहा था, कल भी मैंने मेरे दोनों अधिकारियों को बताया फ़ोन करके तुरंत,
और मैंने बोला सर मेरी तरफ से मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, आप भी करिए। सर खेल मैदान में शराब की बोतलें, मांस के टुकड़े हैं और निकाह पड़ा गया है। हाँ, इसको होगा। लेकर क्या शिकायत की गई है? और ये क्या मैं करना अब चाहिए? आज उसकी डिटेल शिकायत मैं अभी यही मैं मेरे अधिकारी के नाम, ये मेरे पास कागज जो है ना, मैं आपको कहाँ गया कागज कहाँ है? कागज कहाँ है? अरे वो कागज कहाँ गया? एक मेरे को 2 मिनट एक कागज आपके पास है ना? हाँ। देख लिया हो तो हमने। कल रात्रि लगभग 9 साढ़े 9 बजे के लगभग वहाँ के प्राचार्य द्वारा एक शिकायत दी गई कि स्कूल के ग्राउंड में एक रिसेप्शन का आयोजन किया गया है जिसकी कोई पूर्व से अनुमति नहीं ली गई है। जिस संबंध में तत्काल थाना संयोगितागंज द्वारा वहाँ पे बीट पार्टी रवाना हुई और जाके जब तस्दीक की गई तो जो आयोजक थे उनके द्वारा ये बताया गया कि उनके द्वारा जो वहाँ के प्राचार्य महोदय हैं उनसे मौखिक तौर पर अनुमति और सहमति के बाद ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पर जो भी कारण रहा हो, प्राचार्य महोदय ने शिकायत करी, जिस पर वहाँ जो भी उनकी शिकायत थी मौके पर पुलिस पहुंची, देखा वहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी कार्यक्रम का आयोजन हो चुका था और कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा था। तो इस वजह से वहाँ बल लगा के कि कोई अनावश्यक दुर्घटना ना हो, किसी बात को लेकर वो कार्यक्रम वहाँ पे संपन्न हुआ। इस बात को लेकर जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पे, उनसे भी मौके पर चर्चा हुई तो उनके द्वारा भी यही तथ्य बोले गए कि उनने वहाँ के प्राचार्य महोदय से मौखिक तौर पर पहले से अनुमति ली थी। तो इस तरीके से पूरा मामला है, जिस पर एक प्राचार्य महोदय की शिकायत आई है, जिस पर जो भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कौन लोग थे सर जिनके द्वारा ये प्रोग्राम किया गया था? ये एक अब्बास परिवार है, एक जो यहाँ पे छावनी उषागंज में रहता है, उनका एक रिसेप्शन का कार्यक्रम था। सर कार्रवाई किस पे होगी इसके अंदर, प्रचार पे या? लेकिन सर शिकायत देने वाले भी प्रचार और अब इस प्रकरण को लेकर इस पर जांच की जाएगी कि अगर इनके द्वारा मौखिक तौर पर भी अनुमति ली गई है या किसी फोन माध्यम से या किसी बात से अनुमति ली गई है तो उसके संबंध में उनके पास क्या साक्ष्य हैं। और इस संबंध में जो प्राचार्य महोदय उनसे भी पूछा जाएगा कि जो सरकारी ग्राउंड है उस पर इस टाइप की अनुमति पूर्व में भी कोई आयोजन किए जाते हैं या ऐसा कोई कार्यक्रम किया जाता है तो अनुमति होती है या नहीं होती। हाँ, उनके द्वारा ये कहा गया है और जो कि अनावेदक पार्टी है उनके द्वारा बताया गया कि हमने मौखिक तौर पर अनुमति ली गई थी, तो दोनों ही पक्षों से पूछताछ करके वो वस्तुस्थिति क्लियर की जाएगी।